কেদাৰনাথত কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে আগন্তুক 5 ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত কেদাৰনাথত ভগৱান শিৱৰ আশীৰ্বাদ লোৱা দেখা গৈছে ৰাহুল গান্ধী। ৰাহুল গান্ধীয়ে খোজকাঢ়ি কেদাৰনাথত প্ৰৱেশ কৰে। কেদাৰনাথৰ বিভিন্ন ভক্তৰ সৈতে একেলগে আলোকচিত্ৰ উঠে। এইদৰে ভক্তৰ মাজত চাহ বিতৰণ কৰে ৰাহুল গান্ধীয়ে। ৰাহুল গান্ধীক দেখা গ'ল কেইবাজনো সাধু সন্যাসীৰ সৈতে। নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত বিজেপিৰ দৰে হিন্দুত্বৰ ভোট বিচাৰি আচলতে এনে ৰাজনীতি কৰিছে নেকি ৰাহুল গান্ধীয়ে? ৰাজনৈতিক মহলত হঠাৎ এইবোৰ প্ৰশ্ন সন্মুখলৈ আহিছে। ছত্তীশগড় মিজোৰামত কাইলৈ ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া। ইয়াৰ পাছতেই মধ্যপ্ৰদেশ, ৰাজস্থান আৰু তেলেংগানাৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া। ছত্তীশগড়ৰ দৃশ্য এয়া। নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা ছত্তীশগড়ত কটকটীয়া কৰা হৈছে। মূলতঃ বুধবাৰে নক্সাল অধ্যুষিত অঞ্চলত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া। ছত্তীশগড়ৰ নিৰ্বাচনত মহাদেৱ এপ্লিকেশ্যন প্ৰসংগ। মহাদেৱৰ জৰিয়তে ভূপেশ বাঘেলে 508 কোটি টকা লোৱাৰ অভিযোগ। ইডিৰ পিছত বিজেপিয়ে উলিয়ালে নতুন ভিডিঅ'। स्तब्ध हूं कि भारतीय राजनीति में पहली बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी दुबई के माध्यम से हवाला ऑपरेटर्स के सहयोग से अपना चुनाव लड़ रही है। कल रात को जिस प्रकार से महादेव ऐप को चलाने वाले व्यक्ति ने खुलासा किया कि उन्होंने भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए की घूस दी है, साथ ही उस व्यक्ति ने ये भी कहा है कि उसके पास साक्ष्य हैं, प्रमाण हैं। ये बात छत्तीसगढ़ का बच्चा बच्चा जानता है कि भूपेश बघेल की जो सहयोगी हैं सौम्या जी, वो वर्तमान में हिरासत में है एक और घोटाले के लिए, कोयला घोटाले के लिए। एक और पत्रकार का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो भूपेश बघेल जी से देभर परिवार के साथ उनके संबंधों के बारे में पूछ रहे हैं। বিজেপিৰ ফালৰ পৰা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত ভূপেশ বাঘেলৰ বিৰুদ্ধে ছত্তীশগড়ত এই প্ৰচাৰ চলোৱা হৈছে ব্যাপক হাৰত। কিন্তু ইয়াৰ উত্তৰ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেश বাঘেলে। कहा से ईडी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है किसी को बदनाम करने के लिए, तो निर्वाचन आयोग को समय ही उसमें संज्ञान लेना चाहिए। वीडियो का जो टाइमिंग है उस पर भी कुछ सवाल उठाएंगे भाई। वीडियो जो प्रेस विज्ञप्ति जारी करती ईडी और वीडियो जारी करती बीजेपी, तो ईडी ही बीजेपी है, बीजेपी ही ईडी है। সোমবাৰে যোধপুৰত দেখা গৈছিল ৰাজস্থানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অশোক গেহলট। অশোক গেহলটে জ্যেষ্ঠ ভগ্নীৰ পৰা আশীৰ্বাদ ল'বলৈ যোধপুৰত উপস্থিত হয়। অশোক গেহলট আশাবাদী ৰাজস্থানত পুনৰ চৰকাৰ হ'ব কংগ্ৰেছৰে। कि इस बार लगता ऐसा है जनता का मूड विशेष रूप से गांव के अंदर भी ढाणियों तक में ये माहौल है, शहरों में माहौल है कि इस बार सरकार रिपीट हो सकती है। 156 सीट का सर जो टारगेट था, सरकार रिपीट होने जा रही है। ये कमेंट सुनते हैं लगता है सरकार वापस रिपीट हो सकती है। এইখিনি সময়তে প্ৰশ্ন হৈছে মধ্যপ্ৰদেশত কি হ'ব? কংগ্ৰেছে বাৰে বাৰে দাবী কৰিছে মধ্যপ্ৰদেশত এইবাৰ চৰকাৰ গঠন হ'ব কংগ্ৰেছৰ। কিন্তু ইয়াৰ উত্তৰ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানে। आज प्रियंका जी मध्य प्रदेश आ रही हैं, उनसे सवाल पूछना चाहता हूं। इंडी एक गठबंधन बना जिसमें सपा भी है, आप भी है। दिल्ली में दोस्ती और राज्यों में कुश्ती, यहां ये आपस में ही लड़ रहे हैं। और केवल लड़ नहीं रहे, अखिलेश यादव जी ने कल कहा कि कांग्रेस तो चालू पार्टी है, चालू, ये लोगों को ठगती है। इस पे भरोसा करके हमने गलती की। ये सपा के मुखिया अखिलेश यादव कह रहे हैं इंडी गठबंधन वाले लोग ही कांग्रेस को कोस रहे हैं। वो कह रहे हैं कांग्रेस भरोसा करने लायक पार्टी नहीं है। और अखिलेश यादव जी ये भी कह रहे हैं कि 80 साल के आदमी किसी को क्या पहचानेंगे। अब एक तो कमलनाथ जी की उम्र पे ही संदेह है। राहुल गांधी को उन्हें झूठ बता दिया कि 72 साल मेरी उम्र है। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि 80 साल के आदमी है वो। अब कमलनाथ जी सही उम्र तो बताएं क्या है उनकी। लेकिन श्रीमती प्रियंका गांधी जी जवाब दें, ये कांग्रेस ऐसा दलदल क्यों बन गई कि जिसमें इंडी गठबंधन ही धंस गया, फंस गया। कोई आप पे भरोसा नहीं कर रहे तो प्रदेश कैसे भरोसा करेगा। মধ্যপ্ৰদেশত ইণ্ডিয়া এলায়েন্সত ভাঙন।
কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে সৰব সমাজবাদী নেতা অখিলেশ যাদৱ জাতি জনগণনা বন্ধ কৰিছিল কংগ্ৰেছে ৰাজহুৱা সভাত অখিলেশৰ অভিযোগ पिछड़े दलित आदिवासियों की ताकत एक हो गई है वहां भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया कांग्रेस पार्टी का सफाया हो गया और आपके यहां तो विचित्र परिस्थिति है कि दो ही परिवारों में सब कुछ बटा हुआ है हम आपसे अपील कर रहे हैं अगर दोनों दलों को आप गहराई से देखोगे तो कोई फर्क नजर नहीं आएगा और जब से पिछड़े दलित और आदिवासी भाई जागरूक हुए हैं तब से आपने देखा होगा ये बड़े बड़े राष्ट्रीय दल हैं इनकी भाषा बदल गई है यही कांग्रेस पार्टी जिसने आजादी के बाद जाति जनगणना रोक दी आप पुराना पता करिए पुराने साथी लोग जो जानते होंगे अंग्रेजों के जमाने में भी जाति जनगणना होती थी पहली बार भारत में 1931 के बाद जब आजाद हो गया देश तो अगर किसी ने जाति जनगणना रोकने का काम किया तो वो कांग्रेस মধ্যপ্ৰদেশৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ব্যস্ত প্ৰিয়ংকা গান্ধী ছত্তীশগড়ৰ দৰে মধ্যপ্ৰদেশত চৰকাৰ চলাব কংগ্ৰেছে चाहती हूं कि आपके हक आपके हाथों में जाए कि आपका अधिकार वापस आपको मिले मैं चाहती हूं कि जैसे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है जो हर स्तर पर जनता की संपत्ति जनता की जेब में वापस डाल रही है वैसी सरकार मध्य प्रदेश में बने मैं चाहती हूं कि जो मध्य प्रदेश की सरकार ने जो काम करके आपको दिखाया है कि आपकी सारी संपत्ति आपसे की जेब से निकाल दी मिडिल क्लास के लिए कोई विजन नहीं गरीबों के लिए कोई विजन नहीं आपके लिए कोई सहूलियत सहायता नहीं और सारी संपत्ति बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दी এই 5 ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনক লৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা যথেষ্ট আশাবাদী 3 ডিচেম্বৰত নিৰ্বাচনী ফলাফল ওলাব 3 ডিচেম্বৰত বিজয় উৎসৱ উলিয়াব প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ নিশ্চিত এই 5 ৰাজ্যত অতি ভাল ফল দেখুৱাব পাৰিব কংগ্ৰেছে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট NB নিউজ